नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं अपनी टीम के साथ आ पहुंचा हूं। ये दारानगर गंज है। यहाँ एक संगीन मामला सामने आया है। जैसा कि आपने पहले भी कुछ चैनलों पर देखा था कि इस घर की खबर चलाई गई थी। जो यहाँ एक स्वर्ण जाति ब्राह्मण जाति का परिवार है, उनके द्वारा इस पूरे परिवार को जो शोषित किया गया है, इनका उत्पीड़न किया गया है, ऐसा आरोप इन्होंने उस परिवार पर लगाया है। इसी मामले को लेकर आज इस परिवार के साथ रूबरू करूंगा, किस तरह का क्या मामला है। जैसा कि प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री योगी जी ने सरकार संभाली है लखनऊ उत्तर प्रदेश की, और उसके बावजूद उनका कहना है कि जितने गुंडे माफिया हैं उनको जल्द से जल्द जेल के अंदर किया जाएगा। और खुद भी जो गुंडे माफिया हैं सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों ऐसे मामले लगातार प्रदेश में सामने आते हैं, देश में सामने आते हैं। ऐसा ही कुछ दिन पहले एक मामला कुछ महीने पहले कोतवाली देहात में आया था, जहां एक ब्राह्मण परिवार का शोषण कुछ लोगों द्वारा किया गया था। उनकी पलायन वाली स्थिति सामने आ गई थी। जब तक छोटे स्तर तक वो मामला था, किसी ने संज्ञान नहीं लिया, ना थाने, ना चौकी, ना किसी अधिकारी ने उस मामले में संज्ञान लिया था। जब उनका संगठन उनके साथ सामने खड़ा हुआ था, तब जाकर उस मामले में संज्ञान लिया गया था। आखिरकार निचले स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपने चैनल के माध्यम से बात पहुंचाना चाहूंगा मुख्यमंत्री तक कि जो ये मामले आते हैं, इन पर निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, इन पर क्यों संज्ञान नहीं ले पाते हैं। अगर निचले स्तर पर संज्ञान लिया जाए तो शायद ऐसे मामले सामने ना आए, और ऐसे मामलों में जो ये दलित समाज है, वाल्मीकि समाज है, या ऐसे और भी दबे कुचले समाज हैं, उनका शोषण ना हो पाए। लगातार ऐसे मामले क्यों लगातार सामने आते हैं? ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं ये पीड़ित परिवार के साथ। क्या इनका आरोप है, क्या इनका कहना है, कौन वो लोग हैं जिनके द्वारा इनका शोषण, जिनके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है, और उसके बाद भी जहां इन्होंने अपनी दरख्वास्त लगाई है, जहां भी अर्जी दी है, जिस ऑफिस में, जिस सरकारी दफ्तर में, जिस थाने में, जिस चौकी में, आखिरकार वहां क्या बजा रही है, क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई है? पहले तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसवंत देवी, जसवंत वाल्मीकि, ग्राम गंज में खासगंज का रहने वाला। जो ये मामला अभी आपने आरोप लगाया कि कोई आपके पड़ोस में स्वर्ण जाति का परिवार है जिसके द्वारा आपके साथ मारपीट की गई है, इस मामले में आपके साथ क्या प्रकरण जब से देखने को मिला है? क्या आपने जब से अनुभव किया है इस मामले में, अधिकारियों से लेकर और आपके जो मारपीट करने वाला जो बंदा, उसके साथ क्या आपके साथ घटनाएं घटी हैं? मारपीट करने वाला बंदा है पप्पू शर्मा जी। वो जाति से ब्राह्मण है। मैं अपने घर में बैठा हुआ रात को खाना खा रहा था। वो आदमी मेरे घर में जबरदस्ती घुस आया बिना बुलाए, और आके उसने मुझसे कहा क्या कर रहे हो? मैंने भैया खाना खा रहा हूँ, आप भी खाना खा लो। खाना खाने के नाम पर उसने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, शराब पीऊंगा, मुझे शराब ला के दे। मैंने कहा मैं शराब कहाँ से ला के दूँ? मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं खुद नहीं पीता हूँ, मुझ पे शराब नहीं है। इस बात पे उसने घृणित होकर मेरे प्लेट में थूक दिया, मेरे खाने में थूक दिया। जब मैं खाने में थूक दिया तो मुझे बुरा लगा, मैं खड़ा हुआ। खड़े होने पर उस आदमी ने कहा तू जानता नहीं मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं स्वर्ण जाति का हूँ, ब्राह्मण जाति का हूँ, और तू भंगी के तुझे शर्म नहीं आ रही? मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात सुन। मैंने कहा साहब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, शराब नहीं है। तो साहब उसने घृणित होकर मुझे धक्का दिया। धक्का देकर उसके हाथ में रॉड थी, उसने रॉड मेरे खाने में मार दी, प्लेट में थूक भी दिया प्लेट में। और मुझे जाति सूचक सर्टिफिकेट है, जो प्लेट रखी है मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं कोई नहीं, वो देखेंगे, आप बताया आगे बताएं। तो फिर उसने वो रॉड के 2 प्रहार किए, जो मेरे पैर में भी लगा और मेरी थाली में भी लगा, जो टूट गई। तो इसका जो पैर में आपके चोट लगी है, दिखाई कहाँ है? ये मेरे पैर में चोट लगी। इसका मेडिकल वगैरह ये तो साहब मेरे पास पैसे ना होने की वजह से मैं अस्पताल गया, मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। क्या वहाँ पर भी सब लोग मुझे कहा कि उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, परेशान होकर घर आ गए। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि जो मेडिकल में आप ट्रीटमेंट के लिए गए थे, उनके द्वारा आपसे पैसे की, सरकारी हॉस्पिटल में आपसे पैसे की डिमांड मांगी गई हो, क्या कहाँ तक सत्य है? वो यहाँ तक सत्य है कि वो यही कहते हैं अरे ऐसे किसी को कोई इलाज नहीं होता, पैसे लगते हैं। भैया तू जा यार यहाँ से, उधर चला जाओ, उधर चले जाओ, मुझे ऐसे कह के टरका दिया। और जो आपके थाने या चौकी में आपने कंप्लेन की है या अधिकारी को, उसमें क्या है आपकी? चौकी में मैं गया, चौकी में यहाँ पर मुझे कोई चौकी में मिला नहीं। उनका वैसे कोई इस बारे में कोई कसूर नहीं है। मैं थाने गया, वहाँ पर भी मेरी बात नहीं सुनी। इसलिए मैंने अपने वकील किया, वकील द्वारा जो है जज साहब के अपील की। मुझे जब कहीं पर कोई इंसाफ नहीं मिला, इस बात को लेके कई महीने हो गए। फिर मैंने जब ये मुकदमा किया तो वो उसकी तहरीर यहाँ पर आई तो फिर यहाँ पर सीओ साहब आए थे। सीओ साहब ने मुझे पुलिस चौकी बुलाया और यहाँ पर उनके जो तहरीर
कर्ता होते हैं जो लिपिक होते हैं, वो यहाँ पर आए, उन्होंने मेरे घर का नक्शा बनाया और वो लिख कर ले गए। फिर उन्होंने अगले दिन बुलाया कि आपको कोई गवाह है, तो मैंने वो गवाह भी पेश किए, हम वहाँ पर गए। प्लस अभी तक कोई और कार्रवाई नहीं है। और उसमें अभी इस मामले में क्या कार्रवाई आप चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि वो आदमी गुंडा माफिया है और वो बहुत खतरनाक है, उससे मुझे जान माल का खतरा है और वो मुझे बार बार किसी प्रकार से दबाव भी दे रहा है, कंप्रोमाइज के लिए भी प्रेशर बना रहा है। और मुझे ये लगता है कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, वो कहीं मुझ पर कोई और हमला न कर दे। साहब मैं चाहता हूँ वो जल्दी गिरफ्तार हो और मेरी इन्वेस्टिगेशन। जिस तरह आपने पीड़ित परिवार को सुना, इसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं क्या मामला है, क्या प्रकरण है। जैसे कि इन्होंने बताया कि वो दबंग प्रवृत्ति का माफिया गुंडा इंसान है। अगर ऐसे में बिना प्रशासन की कार्रवाई किए कोई घटना इनके साथ घटती है, आखिरकार कौन उसका जिम्मेदार होगा? फिलहाल ये एक प्रश्न है, एक सवालिया निशान है। बने रहे हमारे तेज इंडिया लाइव न्यूज के साथ, देखते रहे। मैं मोहित कुमार कैमरामैन के साथ। जनपद बिजनौर में एक बेरहम पति ने रिश्तों को तार-तार करते हुए अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और फिल्मी अंदाज में लाश को अपने गन्ने के खेत में 3 फीट गहरा गड्ढा कर खोदकर लाश को ठिकाने लगा दिया। जिसके बाद एक अज्ञात खत के द्वारा पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने इस अनसुलझी मौत को 4 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला जनपद बिजनौर के हल्दौर के गांव सोतखेड़ी निवासी हसीन उदीन की पुत्री चाइना की शादी हिमपुर दीपा क्षेत्र के गांव मुबारकपुर कला में हुई थी, जहां पर नसीम नाम के एक व्यक्ति का आना जाना लगा रहता था। नसीम पहले से ही शादीशुदा है। नसीम की पहली पत्नी का नाम राजिया है। नसीम ने चाइना को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और लगभग 12 साल पूर्व उससे शादी रचा ली थी, लेकिन 7 दिन पूर्व चाइना अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई थी। तभी से चाइना की बड़ी बहन उसकी तलाश कर रही थी। चाइना की बड़ी बहन ने आरोपी पति नसीम से इस मामले में पूछा तो उसने चाइना को दिल्ली जाने का बहाना बनाकर टाल दिया था। लेकिन बीती देर रात एक अज्ञात खत चाइना की बड़ी बहन के दरवाजे पर किसी ने डाल दिया। खत देखकर चाइना की बड़ी बहन हैरान हो गई। खत में लिखा था कि आपकी बहन की 4 लोगों ने मिलकर निर्मम हत्या की है। पुलिस ने खत के आधार पर जांच पड़ताल की तो आरोपी पति नसीम के खेत में चाइना का सड़ा गला सब बरामद हुआ। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी पति को गिरफ्तार करके अन्य फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हत्या में नसीम की पहली पत्नी रजिया और 20 शामिल है। फिलहाल पुलिस ने साजिश के तहत की गई इस हत्या का पर्दाफाश कर दिया है। बिजनौर एसपी ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। हेमपुर थाना के मुबारकपुर गांव का नसीम नाम का एक व्यक्ति जो 2 विवाह किया था। दूसरी पत्नी चाइना जो दिल्ली की रहने वाली थी, वह बार बार दिल्ली में रहने के लिए नसीम को जिद करती थी। पहली पत्नी मुबारकपुर में ही रहती थी। चाइना ने इसके पहले 19 में और इस साल 2 मुकदमे क्रमशः मुकदमा कायम करा था, जिससे आजिज आ गया था। साजिश के तहत इसने दूसरी पत्नी को बुलाया, गला दबाकर मारकर अपने ही खेत में ईख में जमीन के अंदर मार करके गाड़ दिया था। एक व्यक्ति जो उसकी बहन के चाइना की बहन के यहाँ गिफ्ट पैकेट भेजा था, उसमें मारते हुए या नाम उसमें बताया था। पुलिस ने उसी के आधार पर तलाश किया अभियुक्तों की। अभियुक्त पकड़ा गया, जुर्म को कबूल किया। नसीम, उसका चचेरा भाई और उसकी पत्नी, तीनों ने मिलकर के मारा। अभियुक्त नसीम गिरफ्तार है, जेल जा रहा है। शेष लोगों की गिरफ्तारी शेष है, टीमें लगा दी गई हैं, शीघ्र गिरफ्तारी कर दी है। प्रदेश के जनपद बिजनौर के नगीना में आतंक का पर्याय बना गो तस्कर वाहिद उर्फ टल्ली का घर हुआ सील। नगीना पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रणवीर सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राम हर्ष के पर्यवेक्षण में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस क्षेत्राधिकारी सुमित शुक्ला व थाना नगीना के प्रभारी निरीक्षक प्रिंस शर्मा ने जनपद बिजनौर में आतंक का पर्याय बन चुके गो तस्कर वाहिद उर्फ टल्ली पुत्र अब्दुल वाहद निवासी कल्लालान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के कार्यालय से प्राप्त आदेश अनुसार राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर वाहिद उर्फ टल्ली के द्वारा अपने गिरोह के साथ अर्जित की गई अवैध संपत्ति लगभग 10 लाख रुपए कीमत की अचल संपत्ति, एक मकान व पशुशाला को कुर्क किया गया। उप जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी सुमित शुक्ला, थाना प्रभारी प्रिंस शर्मा, SSI मीर हसन, कुलदीप सिंह राणा
वसीम अख्तर, केपी सिंह आदि कुर्की की कार्रवाई में रहे मौजूद। नगीना से हमारे संवाददाता नवाब इदरीसी की रिपोर्ट। धारा 14 उत्तर प्रदेश केवल और समाज विरोधी अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त उराइब उर्फ दल्ली की समस्त उक्त संपत्ति को कुर्क किया जाता है। जनपद बिजनौर के किरतपुर से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां राशन डीलर ने एक फर्जी तरीके से राशन कार्ड में अपने परिवार वालों के नाम डलवाकर जो लोग मर गए हैं उनके नाम पर भी लगातार राशन डीलर राशन ले रहा है। आपको बता दें, फर्जी राशन कार्ड बनवाकर राशन लेता रहा राशन डीलर। औरतों और मरने वालों के नाम पर भी ले रहा राशन। फिंगरप्रिंट्स के नाम पर अपने ही परिवार के किसी एक सदस्य का नाम जुड़वा रखा है राशन कार्डों में। मामला किरतपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुल्तानपुर सादात उर्फ लच्छी रामपुर का है, जहां राशन डीलर मनोज कुमार पुत्र जयप्रकाश दुकान संख्या 20031476 का है, जहां राशन डीलर फर्जी राशन कार्ड बनवाकर राशन लेता आ रहा है। फिंगरप्रिंट्स के लिए हर कार्ड में अपने परिवार के सदस्यों के नाम डलवाए हुए। पहला कार्ड नीलावती का फिंगरप्रिंट्स के लिए मानविक राजपूत पुत्र मनोज कुमार जो खुद राशन डीलर का पुत्र है, सदस्य के रूप में संध्या देवी पत्नी विपिन कुमार जो वर्तमान ग्राम प्रधान है, विपिन कुमार प्रधान पति, हेमेंद्र कुमार पुत्र रोहितास पुत्र पूजा रानी, वर्णिता राजपूत, प्रणव राजपूत, निशिका राजपूत, रमेश सिंह को छोड़कर किसी भी सदस्य का नीलावती से कोई लेना देना नहीं है। और पिछले साल जुलाई में नीलावती की मृत्यु हो गई है, उसके बाद भी लगातार इस कार्ड पर राशन मिल रहा है। सूत्रों की माने तो दूसरा कार्ड उस व्यक्ति का है जो काफी समय से बीमारी के चलते कहीं काम नहीं कर पाता और खुददारी के चलते किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाता और फिर भूख से तंग आकर रेलगाड़ी से कटकर आत्महत्या कर ली। उस जय चंद नामक व्यक्ति के नाम पर ही राशन लेता आ रहा है राशन डीलर मनोज कुमार। इसमें फिंगरप्रिंट्स के लिए मीनाक्षी का नाम, सूत्रों के अनुसार मीनाक्षी मनोज कुमार राशन डीलर की पत्नी है जो वर्तमान में शिक्षा मित्र है, वह बीएलओ के पद पर भी है। बाकी सदस्यों में भी सब जयचंद के परिवार के सदस्यों का ही नाम है जो काफी समय से बाहर रहते हैं और कई वर्षों से गांव नहीं आए। ये कैसी व्यवस्था है, न जाने कितने राशन डीलर इस तरह से राशन मारने वालों के नाम पर राशन खा रहे हैं। अब देखना होगा कि आला अधिकारी इस प्रकरण में संज्ञान लेकर क्या कार्रवाई करेंगे। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। मैडम अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूजा है। आपके हस्बैंड? हेमेंद्र कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लसरामपुर सुल्तानपुर सादात बोलते हैं। पोस्ट कौन सी आपकी? भोजपुर। भोजपुर। मैडम ये जो अभी पता लगाया कि एक राशन कार्ड में फर्जीवाड़ा है, उसमें आपका नाम भी आ रहा है, आपको कैसे पता लगा कि आपका नाम आ रहा है उसमें? पहले तो हमें पता ही नहीं था, फिर राशन कार्ड बनवाने के लिए बोला कि राशन कार्ड बनवा लो, तो अब पता चला कि इसमें तो पहले भी चढ़ा हुआ है, वो अप्लाई नहीं हो रहा था। आपको इससे पहले जानकारी नहीं थी? नहीं। इसके बाद आपने क्या किया जब आपको पता लगा, इसकी जानकारी हुई कि हमारे पास हमारा नाम ऑलरेडी पहले से राशन कार्ड में चढ़ा हुआ है, उसके बाद आपने क्या किया? आपने हमने फिर आसपास के लोगों को मतलब इन्हें बताया, जैसे प्रधानिया इन्हें बताया, तो उसके बाद फिर आप राशन डीलर के पास गए? हाँ। उन्होंने क्या कहा? उनके पास तो गई नहीं है अभी तक। अच्छा अच्छा, लेकिन ये है कि आपका नाम उन राशन कार्ड में है फर्जी? हाँ, फर्जी है। जनपद बिजनौर के मंडावली पुलिस ने 4 वारंटियों को किया गिरफ्तार। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नजीबाद के पर्यवेक्षण में आज जनपद बिजनौर के थाना मंडावली के थाना प्रभारी द्वारा 4 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सुरेंद्र पुत्र हरपाल सिंह निवासी राहतपुर खुर्द, प्रमोद पुत्र हरप्रसाद निवासी राहतपुर खुर्द, कपिल पुत्र सुभाष निवासी राहतपुर खुर्द, राजू पुत्र बलेश्वर निवासी रामनगर थाना मंडावली को उप निरीक्षक राजेंद्र शर्मा, उप निरीक्षक विक्रांत कुमार यादव, हेड कांस्टेबल वीर सिंह, कांस्टेबल निर्मल सिंह, कांस्टेबल रोहित शर्मा ने राहतपुर खुर्द रामनगर अभियुक्त के मकसद से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। मंडावली से हमारे संवाददाता पूजा ठाकुर की रिपोर्ट।
जिला बिजनौर के नजीबाबाद में समाज सेवी इंजीनियर मोहम्मद आजम अहमद खान द्वारा पिछले 25 सालों से हाजियों की निःशुल्क खिदमत करते आ रहे हैं। हर साल की तरह इस वर्ष भी कसमिया इंटर कॉलेज में आयोजित हज आज़मीन के टीकाकरण में प्रशिक्षण कैंप आयोजित किया गया, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद आजम खान ने हम हज सफर से ताल्लुक और उम्रे की तफसील और काबे के मॉडल पर प्रैक्टिकली अंदाज से समझाया तथा मौलाना जावेद साहब ने निजामत, फजीलत और मदीने के बारे में बताया। इसके बाद जमीयत मौलाना इरफान साहब ने हज के अरकान जो 5 दिन में हाजियों को अदा करने हैं, जैसे कि उम्र की अदायगी, मीना से मक्का की रवानगी, अराफत का मैदान, शैतान को कंकरिया मारना आदि को डिटेल में बताया और मौलाना असलम साहब सदर नजीबाबाद जमीयत ने दुआ कराई। इसके अलावा कार्यक्रम में मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, जनरल सेक्रेटरी जिला बिजनौर और मुफ्ती शहजाद साहब भी शामिल रहे। नजीबाबाद से संवाददाता आकिफ हुसैन की रिपोर्ट। नजीबाबाद आके बहुत खुशी हुई। हमारे इंजीनियर मौजूम साहब ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया और हज के मुतालिक जितने भी दिशा निर्देश थे, जितने अरकान करने चाहिए, घर से लेकर मुज़फ्फरपुर, मीना, अराफात, मदीना से लेकर मक्का तक, जो रास्ते में जिस चीज़ के अरकान अदा करने होते हैं, अहराम के मुतालिक और तमाम उम्रे के मुतालिक उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया और उनसे हम बहुत खुश हैं, ताकि हमारी समझ में आया और इससे हमें बहुत आसानी होगी। इस तरह के कैंप अगर बार बार लगाते रहें तो इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देश में लगातार ऑपरेशन क्लीन जारी। देर रात्रि 24 घंटे के अंतराल में फिर हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। थाना नगर कोतवाली में फरमान पुलिस की गोली से घायल बदमाश के पास से मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस भी बरामद। मौके पर दर्जनों 112 डायल की गाड़ियां सहित भारी पुलिस फोर्स मौजूद, जिसमें सीओ सिटी कुलदीप कुमार सिंह, शहर कोतवाल आनंद देव मिश्रा, खालापाट चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा, रुड़की चुंगी प्रभारी जितेंद्र, रामलीला चौकी प्रभारी मनोज शर्मा, आबकारी चौकी प्रभारी देवपाल सिंह, एसओजी टीम और सभी पीआरबी मुठभेड़ स्थल पर मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव के नेतृत्व में चलाया जा रहा ऑपरेशन क्लीन। मुजफ्फरनगर से संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर पहुंचे। मीडिया के साथ की बातचीत। जिले के आला अधिकारी भी रहे मौजूद। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के केंद्र सरकार की 8 साल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनाई। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण शहरी दोनों योजनाओं का जनता को लाभ मिला। सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, किसान सम्मान निधि किसानों के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है। योगी सरकार का दूसरा बजट बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर को देगा बढ़ावा। किसानों को अब साहूकारों से नहीं लेना होगा ब्याज पर पैसा। श्रमिकों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी। सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, सरकार के संस्थानों पर पहला अधिकार गरीबों का। सरकार ने जो कहा वह कर दिखाया। सुरेश कुमार खन्ना ने बताया, सड़कों के निर्माण में 5 साल की गारंटी तय। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता बिमलेश पंडित की रिपोर्ट। नहीं है, ना ही बीमा कंपनी संबंधित बैठे अधिकारी गौशालाओं में गायों की दुर्दशा है, उसको कैसे संभालेंगे? जी, गौशालाओं के अंदर गायों की दुर्दशा है। आप भी एक गाय पालो। पूछो यार, आपको भी पालना चाहिए गाय। गाय से हमदर्दी आप दिखा रहे हो, कम से कम एक गाय तो पालो। इनको एक गाय दे दीजिए। सर अखिलेश यादव ने सदन में कहा है कि अब लोग जो हैं मुझको भी राहुल गांधी समझने लगे हैं। ये बात सदन में कही उन्होंने। मेरे पास कोई जवाब नहीं सर, ये बात सदन में कही उन्होंने। शेर और शायरियों से सदन शुरू हुआ, क्या समाप्त भी ऐसा ही होगा? समाप्त हो गया। क्या ऐसे ही समाप्त होगा क्या कि शेर और शायरी से ही? इसमें गलत क्या है? अपनी बात को बढ़िया तरीके से कहना, इसमें गलत क्या है? चलो सर, भारत कल समाप्त करके आए, हमने शेर और शायरी से ही समाप्त किया, जिसका स्वागत किया गया। आपको छोड़ के सबने स्वागत किया। थैंक यू। एक शायरी कोई एक सुना दीजिए यहाँ पे विरोधी दलों के लिए। आपको बता दें, जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में टॉप 10 बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश पर दर्जनों मुकदमे दर्ज। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने को सुबह इनपुट मिला कि बीटा 2 थाने से 25,000 का इनामी बदमाश और टॉप 10 हिस्ट्री शीटर लिस्ट में शुमार एक बदमाश ग्रेटर नोएडा होते हुए गाजियाबाद के खोड़ा जाने
वाला है, जिस पर पुलिस चेकिंग अभियान शुरू कर देती है और तभी मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक पुलिस को आता दिखाई देता है। पुलिस बाइक सवार को रोकने का इशारा करती है तो बाइक सवार तीव्र गति से मोटरसाइकिल लेकर सर्विस रोड पर भागने लगता है। तभी पुलिस पर फायरिंग करता हुआ पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है। पुलिस की गोली लगने से बाइक सवार घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। पकड़े गए बदमाश की पहचान साबिर के रूप में हुई है, जो बुलंदशहर कोतवाली देहात का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया बदमाश पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश से अवैध तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद की है। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अली की रिपोर्ट। देखिए, एक बदमाश साबिर जो कि बुलंदशहर का रहने वाला है, कोतवाली देहात का हिस्ट्री सीटर है, ये थाना बीटा 2 के टॉप 10 अपराधियों में इसका नाम दर्ज है। ये 4 साल से लूट के मुकदमे में थाना बीटा 2 से फरार चल रहा था। इस पर पूर्व से ही 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। टीम लगातार इस पर काम कर रही थी। आज टीम को इनपुट्स मिला कि ये इस रास्ते से थोड़ा कॉलोनी जाने वाला है। पुलिस पार्टी ने यहाँ पे घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद दाढ़ा गोल चक्कर से सर्विस रोड पकड़ करके भागा और आगे जाने के बाद उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई में काउंटर एक्सचेंज में अपने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसे अस्पताल भेजा गया है। इस पर पूर्व से ही 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। इसके पास से तमंचा, कारतूस, एक बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। इस पर 1 दर्जन से अधिक लूट और गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज हैं। बहुत ही शातिर अपराधी है। इसकी अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी पुलकित गर्ग की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई संपन्न। आपको बता दें, सिद्धार्थनगर जिलाधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत मार्च 2022 तक का लक्ष्य 3780 के सापेक्ष पूर्ति 2514 है एवं 760 समूहों को CCL दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत मार्च 22 तक प्राप्त कुल आवेदन पत्र 17,166 के सापेक्ष 146.3 करोड़ स्वीकृत किया गया है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में एक महिला SSP कार्यालय में आत्महत्या करने का प्रयास। बांदा में एक महिला कुछ महिलाओं के साथ नारेबाजी करती हुई पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अपने को पेट्रोल छिड़कने लगी, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद पुलिस फोर्स ने यह कृत्य करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। तथा कथित समाजसेवी और उसके साथ आई महिलाओं ने पुलिस कार्यालय में ही तकरीबन 1 घंटे तक जमकर हंगामा किया। यह महिलाओं की भीड़ एक आरोपी के समर्थन में पुलिस पर दबाव बनाने के लिए आई थी। मीडिया से बातचीत करते राकेश सिंह CO सिटी बांदा ने बताया कि यह महिलाओं का एक ड्रामा है, जिसको लेकर बांदा पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए इस महिला ने कार्यालय के सामने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। जनपद बांदा से हमारे संवाददाता शत्रुघ्न सिंह की रिपोर्ट। आज दोपहर में ऊषा निषाद नाम की एक महिला द्वारा, जो पहलानी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, आशीष सागर दीक्षित के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत होने के विरोध स्वरूप मुकदमा वापस लेने की धमकी देते हुए पुलिस कार्यालय में आत्मदाह का प्रयास किया गया। अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया गया और यहाँ ड्यूटी पर मौजूद महिला उप निरीक्षक व आरक्षीगण व महिला आरक्षीगण के साथ हाथापाई मारपीट की गई, जिसके संदर्भ में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज डॉक्टर नानक शरण द्वारा मुख्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
संकरगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी श्रीमती नेम कुमारी अनुपस्थित पाई गई, जिनका 1 दिन का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने का निर्देश दिया गया है। अन्य सभी चिकित्सक कर्मचारी उपस्थित थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संकरगढ़ की साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने साफ सफाई व्यवस्था सही कराने तथा दीवारों एवं छतों से जाले हटाने का निर्देश दिया। मरीजों तथा जनप्रतिनिधियों से मधुर व्यवहार करने तथा पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु निर्देशित किया। दवाइयों एवं अन्य सामग्रियों से संबंधित स्टॉक रजिस्टर अपूर्ण पाए गए, जिसे अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट।